सेंटर है इसलिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सेंटर वो मान लेंगे इसको। यहाँ से एक लाइन को ज्वाइन कर देंगे हम इस सी पे, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन को हम फिर से ज्वाइन कर देंगे, ओ से इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और हमें ध्यान से देखेंगे तो ये जो सी है ना, बी सी टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, इस पॉइंट को मान लेंगे ई है और इस पॉइंट को मान लेते हैं एफ है, ठीक है। तो अगर एंगल सी को मैं लेट से कि एंगल सी हमारा अल्फा है, तो सर्कल के प्रॉपर्टी से एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2। और भी चीज़ें इसमें ध्यान देना है कि अगर ये सेंटर है, क्योंकि सेंटर दोनों सर्कल का है, तो इसका मतलब ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। तो रेडियस है तो दोनों साइड इक्वल हो गया, तो अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इन ट्रायंगल एओसी में क्या होगा, ये अल्फा बाई 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से यहाँ पर देखेंगे ए से कॉमन टेंजेंट जा रहा है, एक ये टेंजेंट जा रहा है, एक ये टेंजेंट जा रहा है, ठीक है। इसको मान लेते हैं जी पॉइंट है। तो फिर से क्या होगा, जो सेंटर से लाइन जा रहा है इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो इसका मतलब अगर ये अल्फा बाई 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से एक लाइन को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इस पे सेंटर पे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी क्या हमारा रेडियस है, और ये दोनों भी क्या रेडियस है। तो इसका मतलब बी और ओ सी इक्वल हो गया, बी और ओ सी इक्वल हो गया, तो इसका मतलब अल्फा बाई 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन इस ट्रायंगल में आएंगे एओबी में, ट्रायंगल एओबी में आएंगे तो ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये वाला भी रेडियस है, तो ये रेडियस और ये रेडियस, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों एंगल इक्वली, मतलब ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये रेड करके दिया हुआ है, इसका मतलब एंगल BAD और एंगल DAC दोनों इक्वल है, ठीक है। तो BAD और DAC दोनों इक्वल है, और DAC हमारा क्या है, अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 दैट इज अल्फा। तो हमारा BAD कितना आ गया, BAD हमारा आ गया निकल के अल्फा, तो BAD अल्फा लिख देंगे यहाँ पे। तो हमारा जो ये जो बीच में बन रहा है ना एंगल, ट्रायंगल एओबी जो बन रहा है यहाँ, ट्रायंगल एओबी में देखेंगे ध्यान से, तो ट्रायंगल एओबी में क्या होगा, ये वाला एंगल एंगल ABO किसके इक्वल है, एंगल BAO के इक्वल है। तो ABO कितना हो जाएगा, एंगल ABO कितना हो जाएगा, BAO, एंगल BAO कितना होगा, ये पूरा एंगल BAO है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 दैट इज 3 अल्फा बाई 2। तो एंगल ABO हमारे पास आ गया, दिस इज 3 अल्फा बाई 2। अब बस, अब क्वेश्चन हमारा हो गया, हम क्या करेंगे, अब पूरे ये जो बड़ा ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ABC, इसमें लगा देंगे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल A क्या होगा, एंगल A तो ये पूरा हो जाएगा ना, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल लिया हमने। तो एंगल A कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 2 अल्फा, प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, एंगल B क्योंकि बड़ा ट्रायंगल लिया ना, ट्रायंगल ABC, तो उसका मतलब ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा। तो ऊपर वाला पार्ट क्या था, 3 अल्फा बाई 2, ये 3 अल्फा बाई 2 और नीचे वाला क्या है, अल्फा बाई 2, दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल B कितना आ जाएगा, 2 अल्फा। एंगल C की बात करेंगे तो एंगल C क्या होगा, ये पूरा एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक का, और एक तो एंगल C कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, क्योंकि अल्फा टुकड़ों में बटा हुआ एंगल है, तो एंगल C कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम हो जाएगा, तो अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 मतलब ये अल्फा हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे 5 अल्फा आ गया, 5 अल्फा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, 180 बाई 5, तो अल्फा हमारा निकल के आ गया 36 डिग्री, ये कट जाएगा 5 से, ये कट जाएगा 36 टाइम्स पे, तो अल्फा कितना आ गया 36 डिग्री। तो एंगल C भी हमारा कितना आ गया 36 डिग्री, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्लास 9th से थे, क्लास 9th का लो या क्लास 10th का क्वेश्चन था, क्लास 10th सर्कल से क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझ में आ गया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।